हेलो फैमिली। कैसे हैं आप सब? बढ़िया ना? मैं देवाशीष स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लाया हूँ एक नया वीडियो। तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हॉट वर्क। मतलब हॉट वर्क के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो हॉट वर्क क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है और हम हॉट वर्क किसे बोलते हैं, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हॉट वर्क के बारे में। तो दोस्तों, हॉट वर्क हम किसे बोलते हैं? जहाँ पर मतलब कोई भी काम जो सोर्स होता है हमारा, इग्निशन सोर्स होता है जिससे हम काम करते हैं, जो इग्निशन सोर्स से हम काम करते हैं उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे कि फ्लेमेबल मटेरियल हो गया, जो कि मतलब जलने वाला मटेरियल है, जिससे मतलब हम कुछ जॉइंट कर सकें या फिर कुछ काट सकें, ये सब को हम हॉट वर्क बोलते हैं। ठीक है? तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हॉट वर्क क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो हॉट वर्क क्या होता है? हमारा जो काम से कौन सा काम होता है जो हमें हॉट वर्क जानते हैं हम उसे हम बोलते हैं कि ये हॉट वर्क है। तो क्या क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग हो गया, और कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, या फिर कुछ ऐसा जो एरिया में मतलब जो एरिया होता है जहाँ पर मतलब अंधेरा होता है, वहाँ पर कुछ अच्छे से काम नहीं होता है, वहाँ पर हम हॉट वर्क करते हैं, तो उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं। ठीक है? हॉट वर्क के वजह से कुछ सिग्निफिकेंट मतलब कुछ नंबर ऑफ कुछ कम नंबर है जो कि मतलब होता है, जो ज़्यादा सीरियस होता है जो फायर। ठीक है? उससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होता है। जैसे कि एक साल में बहुत सारा मतलब बिजनेस पे हो, इंडस्ट्री में हो, बहुत सारा एक्सीडेंट होता है। ठीक है? ये फायर हॉट वर्क के फायर के वजह से। तो उससे अगर हमें बचना चाहिए तो हॉट वर्क को हम कैसे कंसिस्ट मतलब कैसे करना चाहिए और किस हिसाब से हम सेफ्टी देंगे उसे, जिससे हमारा हॉट वर्क का एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है? इसके बारे में जानेंगे अभी हम। हमारा हॉट वर्क जो होता है, हॉट वर्क जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी होता है उसको इम्प्रूव करता रहता है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि हमारा जो होता है कुछ मतलब ख़राब हो जाता है, पाइप वही ख़राब होता है, या फिर कुछ अदर चीज़ें जो कि ख़राब होता है, या फिर हमारा जो स्ट्रक्चर ख़राब होता है, उससे हम मतलब सिग्निफाई करने के लिए, सिग्निफिकेंट करने के लिए, या फिर स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हॉट वर्क का यूज़ करते हैं। ठीक है? जैसे कि बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर हो गया, उसे हम काट तो नहीं सकते, इसीलिए हम वहाँ पर हॉटर यानी कि कटर का इस्तेमाल करते हैं या फिर ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। और कोई बड़ा चीज़ हो जिसे हम हाथ से नहीं जोड़ सकते, उसे हम वेल्डिंग के थ्रू जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों? इसे हम हॉट वर्क बोलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे हॉट वर्क के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है? तो हॉट वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? कंट्रोल्ड एरिया इज ए वर्क एरिया इन हुइच इन सेफ कंडीशन। मतलब हमारा जो कंट्रोल एरिया है वो मतलब वर्क एरिया, जो कंट्रोल एरिया यानी वर्क एरिया जो है उसको हम कंट्रोल्ड एरिया में बदलते हैं, और जो उसे हम पहले देखते हैं वो सेफ है कि नहीं, हॉट वर्क के लिए हमारा जो सेफ है कि नहीं। और अगर वहाँ पर कुछ कम्बस्टेबल मटेरियल है या फिर मतलब कुछ भी चीज़ है जो जलने वाला चीज़ होता है वो है, उसे वो प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं, हमारा जो हॉट वर्क की वजह से उसे कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है, या फिर इसे हम पहले देखना चाहिए। ठीक है? और हमारा जो कंट्रोल एरिया होता है वहाँ पर काम हॉट वर्क करने के लिए हमें परमिट का बहुत ही ज़रूरत होता है। बिना परमिट का वहाँ पर हम काम ही नहीं कर सकते। ठीक है? अगर परमिट के बारे में किसी को जानना है तो मैं उसके बारे में अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, तो जाके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों? तो हमारा जो कंट्रोल एरिया है वहाँ पर काम हॉट वर्क करने के लिए हमें परमिट का ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरी है वो। जैसे कि मान लीजिए हमारा जो एक कैंपस है, एक जगह यहाँ पर एक कैंपस है, और वहाँ पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहाँ पर हॉट वर्क होना ज़रूरी है। जैसे कि हॉट वर्क के बिना वहाँ पर काम नहीं हो सकता। ठीक है? तो हमारा जो परमिट होता है, परमिट के हिसाब से वहाँ पर अगर काम करेंगे वो कंट्रोल एरिया होना चाहिए और फुल सेफ होना चाहिए वो एरिया हॉट वर्क के लिए। ठीक है? वहाँ पर कोई कम्बस्टेबल मटेरियल नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे हम हॉट वर्क से, ये सब का मतलब जो परमिट के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट होता है उसको फुलफिल करना है। ठीक है? ये होता है हमारा हॉट वर्क परमिट मतलब डेफिनेशन। हमारा जो हॉट वर्क का सिंपल डेफिनेशन होता है वो होता है क्या? हॉट वर्क
एक ऐसा मतलब ऐसा काम होता है जो कि मतलब ओपन सोर्स होता है जलने का, ठीक है। जलने का या फिर हीट का एक ओपन सोर्स होता है, ठीक है। जैसे कि मतलब इग्नाइट मटेरियल का मतलब इग्नाइट जो होता है, मटेरियल जो इग्नाइट होता है उस मटेरियल का ओपन सोर्स होता है, जिसके वजह जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, और हमारा जो बर्निंग हो गया, ब्रेजनिंग हो गया, या फिर प्रोपेन सोल्डिंग हो गया, या फिर एक्टिलिन कटिंग हो गया, ये सब होता है जो हमारा ये हॉट वर्क में आता है, ठीक है। ये सिंपल डेफिनेशन है हमारा। तो अभी हम जानेंगे हॉट वर्क हम कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि दो मटेरियल को जॉइंट करने के लिए हम वेल्डिंग या फिर ब्रेजिंग का इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारा एक हॉट वर्क। या फिर हम एक मेटल को दो पीस में काटने के लिए हम कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब गैस कटिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब जो ज़्यादा हीट पैदा करता है मेटल को काटने के लिए, तो वो होता है हमारा एक हॉट वर्क। या फिर हमारा जो ग्राइंडर होता है, मेटल ग्राइंडर, वो ग्राइंडिंग करने के लिए मेटल को, हाँ, ठीक है, सरफेस को ग्राइंडिंग करने के लिए हमारा जो ग्राइंडर यूज होता है उसको भी हम हॉट वर्क बोलते हैं। और सैंड ब्लास्टिंग ये भी हमारा एक हॉट वर्क है, और हमारा जो फोटोग्राफी ये भी हमारा एक हॉट वर्क है। या फिर टॉर्चेस या फिर ओपन फ्लेम्स जो होता है ये भी हमारा एक हॉट वर्क आता है इसमें, ठीक है। अभी हम जानेंगे हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड्स होते हैं, ठीक है। हॉट वर्क में क्या क्या हजार्ड्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं अब। तो हॉट वर्क का मेन सोर्स होता है फायर हजार्ड या फिर एक्सप्लोजन हजार्ड, ठीक है। उसमें क्या क्या आता है, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, ब्रेजिंग, ये सब का हजार्ड होता है। और हमें वेल्डिंग हजार्ड जैसे कि वेल्डिंग आर्क हो गया या फिर वेल्डिंग फ्यूम्स हो गया, जो आग गिरते हैं वेल्डिंग से, उससे हमें बचना चाहिए, वरना जो उससे जो हमारा हेल्थ इंजरी होता है वो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है। इसीलिए हमें जब भी हॉट वर्क करते हैं तो हमेशा सावधानी बरतना चाहिए, ठीक है। जब हम हॉट वर्क एरिया के बाहर काम करते हैं, हॉट वर्क करते हैं, वहाँ पर हमें ध्यान देना चाहिए कौन सा, जैसे कि मान लीजिए कॉमन प्रोसेस ऑफ हॉट वर्क, मतलब कॉमन हॉट वर्क जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, ठीक है, बर्निंग, ब्रेजिंग, या फिर मतलब जो भी पावर एक्टिवेटेड है उस सब को हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अगर कोई फ्लेमेबल मेटल या फिर कोई भी मतलब जो ज्वलनशील पदार्थ नहीं होता है हमारा हॉट वर्क एरिया में, ठीक है, तो जैसे कि कटिंग हो गया या फिर ड्रिलिंग हो गया, उसे हम कोल्ड वर्क मानते हैं। अगर वहाँ पर कुछ फ्लेमेबल पदार्थ है या फिर ज्वलनशील पदार्थ है उसको, तो वो जो ड्रिलिंग हो गया, कटिंग हो गया, जो ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये सब हमारा हॉट वर्क में जाता है, वरना नहीं तो हमारा ये जो वर्क होता है ये हमारा कोल्ड वर्क में जाता है, मतलब नॉर्मल वर्क में जाता है, अगर फ्लेमेबल मेटल वहाँ पर ना हो। अभी हम बात करेंगे कि जो हॉट वर्क होता है वो कौन से काम को हम क्लासिफाइड करेंगे हॉट वर्क में, ठीक है। ये सब बात को अभी जानेंगे। हमारा जो हॉट वर्क होता है कैसे पहचानेंगे वो हॉट वर्क होता है, जो भी काम होता है हमारा, जो जिसमें से ओपन फ्लेम निकलता है या फिर हीट निकलता है या फिर फ्रिक्शंस निकलता है, मतलब चिंगारी निकलता है, उसको हम उससे पहचानेंगे कि ये जो काम हो रहा है ये हॉट वर्क हो रहा है, ठीक है। या फिर एक साथ स्पार्क और हीट, मतलब चिंगारी और हीट एक साथ ही निकलता है जब, उसको भी हम हॉट वर्क बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेल्डिंग हो गया, वेल्डिंग से तो चिंगारी और गर्मी दोनों निकलता है, या फिर ग्राइंडिंग हो गया, ग्राइंडिंग से भी वो हीट या फिर फ्रिक्शन या फिर स्पार्क निकलता है। तो ये सब जो वर्क होता है उसको हम पहचानते हैं, ये सब के ये जो जरिया के मदद से पहचानते हैं कि ये हमारा हॉट वर्क हो रहा है। अभी हम बात करेंगे जब हम हॉट वर्क करते हैं उसके कितने देर तक वो हॉट वर्क, मतलब कितने देर के बाद जो हॉट वर्क होता है वो कूल डाउन होता है, ठीक है, उसका कितने टाइम का पीरियड होता है। तो कोई भी अगर हॉट वर्क होता है जैसे कि वेल्डिंग हो गया, कटिंग हो गया, ये जो हॉट वर्क होते हैं उसको कूल डाउन होने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स ही लगता है, मिनिमम 30 मिनट लगता है, ठीक है। उससे ज़्यादा भी लग सकता है, अगर ज़्यादा थिकनेस हो मेटल का तो उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, लेकिन अगर कम थिकनेस वाला मेटल होता है तो उसको मिनिमम 30 मिनट्स ही लगता है कूल डाउन होने के लिए, ठीक है। अभी हम बात करेंगे क्या स्पार्क से आग लग सकता है, ठीक है, इसके बारे में अभी बात करें।
तो इग्निशन सोर्स होता है जो अगर कोई भी हॉट वर्क हो रहा है उस पर जो हमारा वेल्डिंग वर्क होता है, वेल्डिंग वर्क से जो वर्क से वो जो फ्लेम गिरता है, ठीक है, जो फायर गिरता है यानी कि जो कटिंग फ्लेम्स जो मेल्टेड मेटल्स गिरता है वो अगर कुछ कम्बस्टेबल या फिर कम्बस्टेबल मेटल से के ऊपर गिरता है, ठीक है, जैसे कि 35 फीट्स के ऊपर से गिरता है तो उसका हीट रहता है कितना 2500 फ़ारेनहाइट, ठीक है। इस हीट से अगर कुछ कोई भी कमर्शियल मेटल पर या फिर केमिकल्स पर, लिक्विड केमिकल्स पर गिरता है अगर वो जो मेल्टेड मेटल, तो वहाँ पर हम फायर होने का बहुत ही चांसेस होता है। यानी इसका रिजल्ट क्या आता है, तो हमारा जो स्पार्क्स होता है या फिर मेल्टेड मेटल्स होता है उससे फायर हो सकता है। फायर का होना 80% चांस होता है। अभी हम बात करेंगे अगर हम फायर देखते हैं तो क्या करना चाहिए, ठीक है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फायर को देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि फायर अगर होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, ये बात नहीं है। जैसे कि अगर कहीं पर हॉट वर्क हो रहा है तो वहाँ पर फायर ना हो, ठीक है, इसको देखना पड़ता है। अगर वहाँ पर फायर हो भी गया तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो हमारा जहाँ पर भी हॉट वर्क हो रहा है, पहला जो प्रोसीजर होता है उसका, ठीक है, हॉट वर्क का फायर वर्क का जो प्रोसीजर होता है उसके हिसाब से अगर हमारा कहीं पर हॉट वर्क हो रहा है तो हॉट वर्क के परमिट के हिसाब से हमारा जो हॉट वर्क एरिया है वो रिक्वायरमेंट सब ठीक ठाक है कि नहीं, हमें हमेशा मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आता है, अगर आप कोई भी फायर वर्क वहाँ पर नहीं देख पाते तो सडनली शटडाउन, वो जो ऑपरेशन होता है उसको शट डाउन करना ज़रूरी होता है, ठीक है। जैसे कि फायर वॉच मतलब क्या होता है, जैसे कि फायर एक्सटिंग्विशर हो गया या फिर फायर बकेट हो गया या फिर मतलब जैसे कि सैंड बकेट होता है, सैंड बकेट हो गया या फिर फायर ब्लैंकेट हो गया, ये सब चीज़ अगर आप वहाँ मतलब हॉट वर्क एरिया में आपको नहीं मिलता है तो आपको सडनली शट डाउन वो ऑपरेशन को बंद करना ज़रूरी होता है, वरना उसके बिना अगर हमें हमारा वहाँ पर फायर आता है तो उसको कंट्रोल करना नामुमकिन होता है। और जहाँ पर हॉट वर्क होता है वहाँ पर परमिट तो बनना ज़रूरी है, और परमिट बनने के बाद उसे हमें केयरफुली रीड करना चाहिए। जो परमिट को साइन करेगा या फिर जो काम करने के लिए ऑथराइज पर्सन से इशू करवाएगा उससे परमिट को पढ़ना ज़रूरी होता है। जो ऑथराइज पर्सन जो होता है उसको परमिट पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि परमिट में जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से हमारा जो वर्क एरिया का रिक्वायरमेंट कंप्लीट है या नहीं। अगर कंप्लीट है तो उसे परमिट इशू करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। हमें ये मेक श्योर करना चाहिए, मतलब ठीक से ध्यान देना चाहिए। जो कि फ्लेमेबल मेटल्स होता है वो जो हमारा फ्लेमेबल या फिर कम्बस्टेबल मेटल होता है वो हॉट वर्क एरिया को टच नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा जो अगर कोई भी कंटिन्यू वर्क एरिया में काम करते हैं तो वहाँ पर अगर फायर आता है तो हमें सडन मतलब जल्दी से फायर अलार्म को ऑन करना चाहिए, ताकि लोग उसे जान के अपने आप को सेफ कर ले फायर से, ठीक है। तो अभी हम जान चुके हैं हॉट वर्क क्या होता है और उसका डेफिनेशन क्या होता है और वो कैसे बनता है, उसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब के बारे में अभी हम जान चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्ते, स्टे सेफ।